नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी विचार किया है कि पुराण कितने प्रकार के होते हैं, इनको किसने सुनाया, कैसे हुआ और अभी हमें सुनने को प्राप्त हो रहा है तो ये किस तरीके से और क्यों प्राप्त हो रहा है और इससे हमें क्या क्या लाभ होता है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपने कभी सूत जी का नाम सुना होगा। कई बार अगर आप पुराण सुनते हैं तो ज़्यादातर टाइम पे आपने सुना होगा कि सूत जी ने कहा, सूत जी ने बोला, सूत जी ने सुनाया। तो सूत जी कौन थे? ये पुराण जो हमें सुनने को प्राप्त होते हैं, ये हम तक पहुंच कैसे रहे हैं और इससे क्या लाभ होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। सूत जी ने बोला, तो सूत जी कौन है, हमें इसका क्या लाभ होता है। यदि आपने किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ या शास्त्र के इसमें सुना होगा तो बार बार कथाओं में पढ़ा गया है और कथाओं में बोला जाता है कि सूत जी ने कहा, सूत जी ने बोला। सूत जी का नाम कैसे पड़ा और ये कौन है, तो जानकारी के लिए बता दूं कि सूत जी पुराणों के बहुत ही प्रसिद्ध वक्ता हैं। जितने भी पुराण हैं, कुछ पुराणों को सूत जी ने सुनाया है। कुछ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी परेशानियाँ आई हैं। सूत जी एक वक्ता है और वक्ता इसलिए इन्हें कहा गया है क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों का और शास्त्रों का जिस प्रकार इन्होंने प्रचार और प्रसार किया है, इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति ने प्रचार प्रसार नहीं किया और इसीलिए इनको व्यास भी बोला जाता है, वक्ता भी बोला जाता है। व्यास और वक्ता एक ही चीज़ है। हमारे मन में सवाल आता है कि सूत जी वास्तव में है कौन। तो जानकारी के लिए बता दूं कि सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण था और सूत जी का वास्तव में नाम रोमहर्षण इसलिए पड़ा क्योंकि सूत जी जब कथा वाचते थे या बोलते थे तो उस समय भक्तगण जो होते थे वो उनके रोम रोम हर्षित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। आपने भी सुना होगा, एक बार सम्राट पृथु ने महायज्ञ का आयोजन किया जिसके अंत में सभी देवताओं को हविष्य दिया जा रहा था। हविष्य यानी कि एक तरह से प्रसाद बोल सकते हैं। जैसे पूजन होने के बाद में सभी को प्रसाद दिया जाता है। ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, सभी पंडित जी क्या करते हैं, जब यजमान की पूजा हो जाती है तो उस समय यजमानों को सभी ब्राह्मणों ने, और यजमान कौन थे, देवता थे, तो सभी देवताओं को हविष्य दे रहे थे, ऐसा बताया गया है। ब्राह्मणों ने भूल से देवराज इंद्र को अर्पित किए जाने वाले सोम रस को भगवान बृहस्पति के हविष्य का अंश मिला दिया, जबकि वो हविष्य अग्नि में डाला गया जिससे रोमहर्षण की या सूत जी की उत्पत्ति हुई, ऐसा बताया जाता है। जबकि इनका जन्म इंद्र या क्षत्रिय गुण और बृहस्पति गुण से मिलके हुआ, इसलिए इनको सूत जी या सूत का नाम दिया गया था उस समय, इसलिए इनको सूत या सूत जी के नाम से जाना जाता था। जब महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि इस ज्ञान को सहेजा कैसे जाए। उनके शिष्य तो कई थे, लेकिन ये 18 पुराणों का आत्मसात ज़्यादातर शिष्य कर नहीं पाए। जब सूत जी किशोरावस्था में एक योग्य गुरु का शोध करते हुए महर्षि वेद व्यास के पास में पहुँचे तो ये माना जाता था उस समय कि सूत कुल के व्यक्तियों को वेद व्यास या पुराणों का वक्ता बनने का अधिकार नहीं था या अधिकार नहीं माना जाता था, ऐसा बताया गया, ऐसा माना जाता था। चूँकि ये बिल्कुल गलत है, इसलिए महर्षि वेद व्यास ने रोमहर्षण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया।